Good evening class. Welcome to my YouTube channel. In last class, we learned about outside micrometer. Today, we will learn about Vernier height gauge. चलिए हम सीखते हैं आज वर्नियर हाइट गेज के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे प्रिंसिपल, पार्ट्स, मटेरियल, लिस्ट काउंट, रीडिंग, सेफ्टी। डेफिनेशन: वर्नियर हाइट गेज एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग शुद्ध मार्किंग के लिए किया जाता है। इस पर मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में चिन्ह अंकित होते हैं। पॉइंटर, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज है। इसकी ये मेन स्लाइड है, ये वर्नियर स्लाइड है। यहाँ सेंटीमीटर में मीट्रिक पद्धति में चिन्ह अंकित होते हैं और यहाँ ब्रिटिश पद्धति में चिन्ह अंकित होते हैं। ये स्क्राइबर है। प्रिंसिपल: वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर की भांति ही दो स्केलों, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के विभागों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लिस्ट काउंट सेम है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। वर्नियर हाइट गेज लंबाई मापने के काम में आता है और वर्नियर कैलिपर किसी गोल जॉब का व्यास मापने के काम में आता है। मटेरियल: वर्नियर हाइट गेज स्टेनलेस स्टील का बीम बना होता है। वर्नियर हाइट गेज का स्टेनलेस स्टील का बीम बना होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर पूरा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बेस: वर्नियर हाइट गेज का बेस कास्ट स्टील या एल्युमिनियम अलाय का बना होता है। लिस्ट काउंट: इन मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट 0.001 इंचज होती है। साइज: सामान्यतः यह 200 mm से 1000 mm तक होते हैं। वर्नियर हाइट गेज 200 mm से 1000 mm तक अवेलेबल होते हैं। आमतौर पर 300 mm का साइज की वर्नियर हाइट गेज अधिक प्रयोग की जाती है। रीडिंग: हम देखेंगे वर्नियर हाइट गेज की रीडिंग कैसे निकालते हैं। सपोज जब हम किसी ऊंचाई को वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मापते हैं, तो मुझे पता चला कि उसका पैमाना इस तरह से आया, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये इतना मैंने भाग ले लिया, जितने में रीडिंग आई है उतना भाग लिया। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो पहले हम देखते हैं, जब हम पिछली क्लास में मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में सीखा था, तब मैंने बताया था कि पहले मेन स्केल डिवीजन लिखते हैं, फिर वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि सब डिवीजन लिखते हैं। तो पहले मेन स्केल देखेंगे। इसमें मेन स्केल देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11। तो हम देखेंगे वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल के कहाँ पे मैच कर रही है। तो 7, 75 और 79, तो मेन स्केल पे हो जाएगा 79 mm। ठीक है, अब देखेंगे वर्नियर स्केल। अब यही वाला पैमाना सेम यहाँ पे ये है। अब इस पर वर्नियर स्केल पे देखेंगे तो वर्नियर स्केल पहले हम वर्नियर कैलिपर में देखते थे कि कौन सी लाइन मैचिंग कर रही है, फिर उसके लिस्ट काउंट से डिवाइड करते थे। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, ये वाले जो मेन स्केल हैं, इनके पूरे एक खाने का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे खाने का मान 10 mm होता है, इसलिए 10, 20, 30, इसलिए 7 है। ये यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 80 में से एक कम 79 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो ये वाले खाने होते हैं, इनका मान पूरे खाने का मान 5 होता है।
1 2 3 3, 5 5 5 10, 5 15, 16 17 18, ये लाइन यहाँ पे मैच कर रही है दोनों में। यहाँ पे 16 17 18 हो गए। 18 को लिस्ट काउंट में मल्टीपल गुणा कर देते हैं। 18 दूनी 36, 0.36 mm, 0.36, और टोटल रीडिंग जोड़ लेते हैं 79.36 mm। ये जैसे कि ये स्केल है, ये सेंटीमीटर में यहाँ पर ये दिखा रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया सेंटीमीटर में ये चिन्ह दिखा रहा है, ये यहाँ इंचेज में दिखा रहा है। ये मीट्रिक सिस्टम में, ये मीट्रिक सिस्टम में। पार्ट्स, बने हाइट गेज के पार्ट्स। बीम, ये बीम है। बने हाइट गेज में जो लंबाई में होता है उसे बीम बोलते हैं। उस पर पॉइंटर, ब्रेकर, क्लैपर बॉक्स, स्लाइडर सब कुछ उसी पे सेट होता है। इस पे वर्नियर और मेन स्केल भी अंकित होते हैं। बेस, ये वर्नियर हाइट गेज का बेस है। ये कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बनाया होता है। जो सरफेस प्लेट होती है, जैसे कि ये सरफेस प्लेट है, इसके ऊपर किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने में या उसकी हाइट निकालने में यूज करते हैं। मेन स्लाइड ये जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो पैमाना होता है, पैमाने के यहाँ पर जी वाली लाइन है, ये मेन स्लाइड है, और ये वाली है वर्नियर स्लाइड है। ठीक है। मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ये जिसमें ये खाने का मान 10, पूरे खाने का मान 10 mm होता है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड, स्क्रू, ये स्क्रू है, ये स्लाइड है। यानी कि मार्केट में कुछ एडजस्टमेंट टाइप के बनी हाइट गेज भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें स्क्रू के द्वारा हम उनकी हाइट को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। फाइन एडजस्टिंग नट, जैसा कि ये नट है, जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने के बाद हमारी जो माप आती है उसे हम फिक्स करने के लिए नट का यूज करते हैं, लॉकिंग स्क्रू का यूज करते हैं। स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है, ये कार्बाइड का बना होता है और हार्ड होता है, जिससे कि हम किसी जॉब को चेक करते समय या माप लेते समय, इस पर लाइन बनाते समय ये पॉइंट घिसे ना। ये स्क्राइबर है, ये 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्क्राइबर 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेट, एक तो सीधा होता है, जैसे ये वर्नियर हाइट गेज है, स्क्राइबर लगाइए यहाँ पे, एक तो सीधा ऐसा होगा। एक ये स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करने पर इसका माप 0 सेटिंग पर 30 mm खुला होता है। जैसे कि ये वर्नियर हाइट गेज है, चलो चित्र में दिखाते हैं। ये वर्नियर हाइट गेज है, तो स्ट्रेट स्क्राइबर होगा तो यहाँ से सीधा होगा, ये जड़ की आकृति का नहीं होगा, सीधा होगा। जो यहाँ से इससे अगर नीचे लेके आएंगे तो ये ज़मीन से टच नहीं करेगा, तो यहाँ पर 30 mm खुला रहेगा। तो जब भी हम मार्किंग रीडिंग लेते हैं तो उसमें रीडिंग लेने के बाद जो जॉब का नीचे का साइज रह जाता है 30 mm, तो वो ऐड कर देते हैं किसमें, स्ट्रेट स्क्राइबर में। जबकि ऑफसेट स्क्राइबर है, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करने पर इसका माप 0 सेटिंग पर 30 mm खुला होता है। इसलिए स्ट्रेट स्क्राइबर वाली हाइट गेज में माप लेते समय 30 mm साइज हमेशा जोड़ना पड़ता है। यदि हाइट गेज का 10 mm साइज खुलते हैं, यार मैंने किसी जॉब को 10 mm चेक किया स्ट्रेट स्क्राइबर में, तो उसकी रीडिंग 40 mm होगी। इसमें 0 सेटिंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है। वो नीचे 30 mm वाला स्पेस होता है, तो उसमें 0 ब्लॉक जो 30 mm साइज का होता है उसकी आवश्यकता होती है। उसके ऊपर ही रखे हम 0 सेटिंग
चेक कर सकते हैं। अभी बताऊंगा जीरो सेटिंग होती क्या है। ऑफसेट स्क्राइबर में जीरो सेटिंग सही होती है, वो सेल्फ ही सही होता है क्योंकि वो पहले से ही जड़ की आकृति का होता है। तो ये 30 mm वाला ये पोर्शन है, ये पहले से ही वो सेट हो जाती है, इसलिए इस स्क्राइबर में 30 mm वगैरह कुछ नहीं जोड़ते हैं, जैसा का तैसा ही लिखते हैं। जीरो सेटिंग, जैसा कि मैंने अभी देखा था, जीरो सेटिंग होती क्या है। जीरो सेटिंग फॉर वर्नियर हाइट गेज। जीरो सेटिंग क्या है, इस प्रकार के गेज में ऑफसेट स्क्राइबर यंत्र के शून्य को डॉटम सतह से सेट करने में योग्य होते हैं। इसमें स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करते समय डॉटम सतह से ऊपर यंत्र के शून्य को सेट किया जाता है, जैसा कि ये चित्र है, ये स्क्राइबर है, तो हमें ये सरफेस प्लेट है, तो मुझे इस बने हाइट गेज की जीरो सेटिंग चेक करनी है। तो हम ये इस स्क्राइबर के पॉइंट को सरफेस प्लेट से टच कराएंगे। अगर ये स्क्राइबर का पॉइंट सरफेस प्लेट से टच करेगा तो स्क्राइबर की ये माप यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो जीरो पे माप जीरो दिखाएगा। अगर ये स्क्राइबर यहाँ से टच करेगा तो यहाँ पे भी इसे जीरो दिखाएगा। अगर ये जीरो नहीं दिखाता तो जो शून्य सेटिंग गड़बड़ है, यानी कि स्क्राइबर में एक्यूरेसी नहीं है। तो उससे पहले हम सही करेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई बीम की ऊंचाई द्वारा वर्णित की जाती है। वर्नियर हाइट गेज है, ये मार्केट में लेने जाएंगे या कुछ भी तो इसकी ऊंचाई के अनुसार ये मार्केट से लेंगे। केयर एंड मेंटेनेंस, देखरेख एवं अनुरक्षण। हम वर्नियर हाइट गेज की देखभाल कैसे करेंगे, इससे हमेशा कर्तन औजारों से अलग रहना चाहिए। जो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, अगर हम इसे कर्तन औजार जैसे कि हैक्चा वगैरह के साथ में रख देंगे तो इन पे स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे, जिससे कि इनकी माप में एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। इससे हमेशा कर्तन औजार से दूर रखना चाहिए। इसका प्रयोग रफ सतह पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई जॉब है और ज़्यादा ही ऊंचा नीचा है तो उस पर मतलब उसकी प्लान टेंडिंग नहीं है या कुछ भी, तो उस पर इसका यूज नहीं करना चाहिए। स्क्राइबर भी ख़राब हो सकता है। सतह उपयोग से पूर्व एवं पश्चात साफ कर देना चाहिए। यूज करने से पहले और बाद में उसे साफ कर लेना चाहिए। इसका प्रयोग क्या है, इसके प्रयोग जॉब की शुद्ध मार्किंग के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की ऊंचाई या व्यास चेक किया जाता है। किसी भी जॉब की, जैसे ये जॉब है, ये इसकी कितनी ऊंचाई है या कितनी ऊंचाई है को चेक करने के लिए या व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें स्क्राइबर की जगह डायल टेस्ट इंडिकेटर फिर फिट करके जॉब की फ्लैटनेस को भी चेक किया जा सकता है। जैसे कि ये बने हाइट गेज है, ये स्क्राइबर है, ये फ्लैट सरफेस है। अगर ये स्क्राइबर की जगह हम यहाँ पे क्या लगा दें, डायल टेस्ट इंडिकेटर, यहाँ पे नोक वाला डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा दें। डायल टेस्ट इंडिकेटर ऐसा ही होता है ना, ये लगा दें और स्क्राइबर को यहाँ पे सरफेस प्लेट पे इधर उधर मूव कराएं। ये स्क्राइबर का पॉइंट इसके ऊपर स्लाइड करेगा। अगर ये सारी जगह पर टच करता है तो हम उससे ज्ञात कर सकेंगे कि फ्लैटनेस सही है या नहीं। इसमें डेप्थ अटैचमेंट लगाकर किसी जॉब की गहराई भी मापी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक खोखला जॉब रखा है, इसमें हम डेप्थ अटैचमेंट यहाँ पर लगा के उसके अंदर डाल के इसकी माप चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा होल की कॉन्सेंट्रिसिटी और सेंट्रिसिटी जॉब की मार्किंग की जाती है। इसके द्वारा हम सेंट्रिसिटी और कॉन्सेंट्रिसिटी जॉब की मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जॉब है, ये सरफेस प्लेट पे यहाँ पे वो रखा है। पहले सरफेस स्क्राइबर को हम इसके ऊपर रखेंगे, इसका पूरी माप लेंगे, फिर हम जॉब का पूरा व्यास लेंगे। जॉब के व्यास का आधा
हम घटा देंगे। जब हम जॉब की व्यास का आधा घटाएंगे तो ये स्क्राइबर का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो फिर हम इस पर यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, एक मिडिल में लाइन खींच गई। फिर हम इस जॉब को रोटेट घुमा लेंगे। फिर ऐसे ही दोबारा में दूसरी लाइन खींच देंगे, जिससे मुझे पॉइंट मिल जाएगा, इसका सेंटर निकल जाएगा। सावधानियाँ: वर्नियर हाइट गेज से प्रयोग मार्किंग करते समय बेस को पकड़कर हाथ से इस प्रकार चलाना चाहिए कि मेन स्केल झुके नहीं। कुछ वर्नियर हाइट गेज होते हैं जैसे कि बी ब्लॉक है, उनके नीचे चुंबकत्व पाया जाता है जो सरफेस प्लेट पर इधर उधर सरकाने से वो झुकते नहीं हैं। लेकिन वर्नियर हाइट गेज है, उसका नीचे का बेस कास्ट स्टील का बना होता है। अगर हम उसे अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे, सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं सरकाएंगे, तो मेन स्लाइड झुक सकती है। अगर मेन स्लाइड झुक गई तो स्क्राइबर का पॉइंट दूसरी जगह पे लाइनिंग कर देगा। इसलिए मुझे लाइनिंग करते समय ये सावधानी याद रखनी चाहिए। स्क्राइबर की धार तेज होनी चाहिए, जिससे लाइन खींचने के अधिक बल की आवश्यकता ना पड़े। स्क्राइबर के पॉइंट को एकदम तेज होना चाहिए। माप लेते समय वर्नियर स्केल की शून्य त्रुटि को हिसाब में लगा लेना चाहिए। अगर हम किसी गोल जॉब की माप ले रहे हैं या किसी ऊंचाई की माप ले रहे हैं, तो वर्नियर हाइट गेज के द्वारा माप लेने के बाद पहले मेन स्केल, फिर वर्नियर स्केल में शून्य त्रुटि, उसकी लिस्ट काउंट कितनी है उसका गुणा करना चाहिए। उसके बाद ही टोटल रीडिंग निकालनी चाहिए। वर्नियर हाइट गेज को अन्य औजारों के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। प्रयोग करने के बाद साफ करके वह हल्का मोबिल ऑयल लगाकर रखना चाहिए। ये MCQ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है DIDO, इसरो, टेक्नीशियंस एग्जाम के लिए। वर्नियर हाइट गेज किस मटेरियल का बना होता है? इनवर स्टील या स्टेनलेस स्टील। वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक होता है 0.02 mm। ये होता है ब्रिटिश में, और मीट्रिक में 0.001 इंच। वर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दो अनुरूप स्केल के अंतर के आधार पर। वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया जाता है? बीम की ऊंचाई से। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए किसी भी फ्लैट सरफेस पर, यानी कि लेइंग आउट, यानी कि किसी स्क्वायर जॉब की मार्किंग वगैरह करने के लिए हमें वर्नियर हाइट गेज को कहाँ पर यूज करना चाहिए? सरफेस प्लेट पर करना चाहिए। सरफेस प्लेट हो या फिर कोई भी फ्लैट सरफेस हो, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्राय किससे सहारा देना चाहिए? एंगल प्लेट के द्वारा सहारा देना चाहिए। हाथ से पकड़ेंगे तो वो हिल जाएगा जॉब, किसी अन्य वर्कपीस वो भी हिल जाएगा। बिना सहारा दिए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वर्नियर एंगल प्लेट के द्वारा सहारा देना चाहिए। वर्नियर हाइट गेज की मेन स्केल अंकित होती है, मेन स्केल बीम पर होती है, वर्नियर स्केल अंकित होती है मेन स्लाइड पर। वर्नियर हाइट गेज में जो स्क्राइबर जेड के अक्षर का होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये स्क्राइबर होता है। ये कौन सा होता है? ऑफसेट स्क्राइबर। जो सीधा होता है वो स्ट्रेट स्क्राइबर होता है। वर्नियर हाइट गेज में बॉटम सतह होती है मेन स्केल। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। वर्नियर हाइट गेज का आधार बना होता है, ये किसका आधार बना होता है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। थैंक यू क्लास।